हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं लव बर्ड्स ब्रीडिंग। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू फैंसियर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे न्यू फैंसियर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं आज के टाइम पे बर्ड्स रखने के लिए कौन से बर्ड्स हो रखें जिससे उनको आगे फ़ायदा हो और बर्ड्स उनकी ईजिली सेल हो जाए। तो उसी के टॉपिक पे दोस्तों आज का वीडियो रहेगा। वीडियो को एंड तक देखिए तो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि अगर आप न्यू फैंसियर हैं और ऐड हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले नॉलेज करनी है, नॉलेज गेन करनी है कौन सा बर्ड आप रखें और उसको किससे पेयरिंग करें जिससे आपको क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस हो सके। तो सबसे पहले बर्ड्स में बता देता हूँ आपको लव बर्ड के बारे में। मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि लव बर्ड एक ऐसा बर्ड है, एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की म्यूटेशन है। अगर आप गिनना भी स्टार्ट करेंगे, मैं तो कहता हूँ कि बड़े से बड़ा ब्रीडर भी क्यों ना हो, वो सारी ही म्यूटेशन आपको नहीं बता पाएगा। और इसके अलावा अदर बर्ड में अगर आप चले जाएंगे लव बर्ड को छोड़ के, तो उसमें गिनी चुनी म्यूटेशंस रहती हैं, उसके अलावा आप उसमें ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं। बट लव बर्ड एक ऐसी म्यूटेशंस है, अगर आप 10 साल भी इस पर काम करना चाहेंगे तो 10 साल में भी, मैं बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, 10 साल में भी आप एकदम सारे बर्ड पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं ज़्यादा हाई लेवल की बात नहीं करूँगा दोस्तों। मैं आज वीडियो जो है न्यू फैंसियर्स के लिए, तो आपके लिए मैं कुछ पेयरिंग्स आज बताऊंगा जिसको आगे चल के आप उसको फ़ायदा कमा सकते हैं और उस पेयरिंग को इम्प्रूव कैसे करना है वो आपको बताता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं आपको लव बर्ड्स में जो बेसिक बर्ड होते हैं, अगर आप नॉन रिंग की तरफ जाएंगे और रिंग म्यूटेशन की तरफ जाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि 3 तरीके के बर्ड जो हैं वो विजुअली आपको मिलेंगे। नॉन रिंग बर्ड आपको दिखेगा जिसके आई पे रिंग नहीं होती है। नॉन रिंग में आपको फोटो लगा के दिखा रहा हूँ, ये बर्ड आपको नॉन रिंग, इसमें भी बहुत सारी म्यूटेशंस है, पेल फैलो भी रहते हैं। और उसके बाद अगर आप नॉर्मल बर्ड की तरफ आएंगे तो रिंग वैरायटी में आपको ग्रीन सीरीज बर्ड मिलेगा और ब्लू सीरीज बर्ड मिलेगा, और ब्लू सीरीज में ही आपको पारब्लू बर्ड मिलेगा। बहुत से लोग बर्ड को क्या समझते हैं कि नॉर्मल जो बर्ड रहते हैं, जैसे कि ग्रीन सीरीज में, जैसे ग्रीन फिशर बैठा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ पास करके। ये बर्ड जो बैठा है ग्रीन बर्ड है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये 2 बर्ड बैठे हैं, ये ब्लू बर्ड है। और उसके बाद जो इस तरफ आपको ये येलो हेड का बर्ड दिख रहा है, ऑरेंज हेड का, ये पारब्लू बर्ड है। तो काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि पारब्लू बर्ड और ब्लू बर्ड वो सेम ही है, वो अलग नहीं है। लोग अगर पारब्लू से ब्लू बर्ड लगाते हैं और उस पेयरिंग में उनको ब्लू बर्ड मिलता है वाइट हेड में, तो वो उसको स्प्लिट पारब्लू बोल के सेल करते हैं, जो कि गलत है। कभी भी आपका ब्लू बर्ड ब्लू का स्प्लिट नहीं होगा। आपको ध्यान देना है, आपको सबसे पहले सीखना है ये चीज़ कि ब्लू बर्ड अगर आप परचेस कर रहे हैं किसी से वाइट हुड में, चाहे वो फिशरी हो चाहे ऑफलाइन हो, वो आपको अगर कोई बंदा स्प्लिट पारब्लू बोल के दे रहा है तो वो सरासर आपसे गलत बोल रहा है। कभी भी ब्लू बर्ड पारब्लू का स्प्लिट नहीं होगा, वो सिर्फ पॉसिबल ब्लू-टू होगा। पॉसिबल ब्लू-टू भी कैसे बनता है मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता दूंगा, बट एक मैं सेपरेट वीडियो ब्लू-टू के ऊपर ही बनाऊंगा, कैसे आप एक बर्ड से पारब्लू निकाल सकते हैं आप नॉर्मल वाइट हेड बर्ड से, जब वो ब्लू-टू निकलता है। और ब्लू-टू की भी कोई ज़्यादा लंबी मैच नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन वो आपकी किस्मत पे है कि आपका बर्ड जो है वो ब्लू-टू निकल आता है कि नहीं। जब आप पारब्लू से पारब्लू बर्ड लगाएंगे, जो आपको दिख रहा है, तो उसमें आपको ब्लू-टू मिलता है। तो चलिए मैं आपको जो है सबसे पहले पेयरिंग बताता हूँ। आपको जो वर्क करना है अभी के टाइम पे, चाहे आप फिशरी पे वर्क करें चाहे ऑफलाइन पे वर्क करें, आपको प्योर बर्ड लेना पड़ेगा। आपको जब भी बर्ड लेने हैं, मार्केट से लेना है चाहे जिससे भी लेना है, तो आपको उसके पेरेंट्स भी देखने हैं। क्योंकि अगर आप ब्लू फिशर पे काम कर रहे हैं, आप डार्क ब्लू फिशर पे या वॉयलेट ब्लू फिशर पे, या मैं अगर आपको ग्रीन बर्ड की तरफ ले जाऊँ तो ग्रीन फिशर मार्केट में वाइल्ड टाइप भी मिलते हैं, लेकिन न्यू फैंसियर के थोड़ा बजट से ऊपर रहेगा बर्ड वो, तो वाइल्ड टाइप आपको इजीली नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप जो भी बर्ड परचेस करें उनकी मार्किंग जो है एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आपने अगर मार्किंग मिस कर दी, मैं कुछ फोटोज आपको प्योर फिशरी बर्ड की दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो जब भी आप फिशरी बर्ड परचेस करिए तो आपका फोकस होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर मार्किंग हो, उसके फोरहेड से लेके नेक तक ऊपर साइड में ग्रेइश कलर हो, और फोरहेड से नीचे नेक तक, नीचे चेस्ट तक उसका जो है एकदम वाइटिश हो बिल्कुल। चाहे आप पारब्लू में जा रहे हो तो आपको वही सेम चीज़, फोरहेड से लेके पीछे तक आपको ग्रेइश मिलना चाहिए, बीच में छूटे ना। नेक के पास जाके बहुत से बर्ड में ऐसा होता है कि सिर्फ
सर के ऊपर उनका फिशरी होता है और नेक पे जाके उसका वाइट हेड हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है जब भी आप फिशरी पे वर्क कर रहे हैं, अगर चाहे आप ग्रीन फिशर लें, चाहे ब्लू, चाहे डार्क ब्लू, चाहे वॉयलेट ब्लू, चाहे डीडी ब्लू, आप जितने ही बर्ड परचेज करें आपको मेल फीमेल प्रॉपर मार्किंग में लगाने हैं। मैं फिर से आपको फोटो दिखा रहा हूँ, आपको जब भी पेयरिंग करनी है तो इस तरीके के अगर आपको बर्ड मिले तो आप उनको, अगर मार्केट रेट कुछ भी चल रहा है तो आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के भी उस बर्ड को परचेज कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा दोस्तों कि जब भी कोई ऑफलाइन बर्ड जो रहता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव अगर आपको करना है तो उसको फिर से आपको अगेन फिशरी में जाके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जब हमारे पास, अगर हम न्यू फैंसियर हैं, फिशरी हमारे पास मजबूत होगी, हम 1-2 साल वर्क कर चुके होंगे और उसमें प्रॉपर फिशरी मार्किंग के चिक्स आ रहे होंगे, तो आप उन बड़े बड़े ब्रीडरों को सेल कर सकते हैं वो बर्ड जो ऑफलाइन पे काम कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ फोकस करनी होगी। मेरी बात आप याद रखिए कि जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप फिशरी बर्ड से स्टार्ट करिए। कोई पेल फैलो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप अगर महंगा बर्ड ले लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी उसको सेल करने में। क्योंकि आप अगर कोई भी बर्ड लेते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आता है कि मुझे इसको सेल करना है और मेरा पैसा जो लगा है वो रिटर्न होना है। तो वही चीज़ पे आप गलती कर देते हैं और आपको उसमें फिर कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो आपको फिशरी बर्ड लेनी है, जैसे मैंने बता दिया आपको, फिशरी बर्ड में आप किसी पे भी, और आपका फोकस होना चाहिए कि आप फिशरी बर्ड से आपको क्या प्रोड्यूस कराना है। डबल फैक्टर वॉयलेट फिशरी अचीव कर ली प्रॉपर हेड मार्किंग में, तो आप जो समझ लीजिए कि ऑफलाइन से भी महंगा बर्ड आपका वो सेल होगा। लेकिन बस शर्त ये है कि आप उसकी 2-3 जनरेशन सेम क्वालिटी के प्रोड्यूस कराएं। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेयर लगाया, उसमें 4 बच्चे निकले, 4 में से आपके 3 अच्छी क्वालिटी के निकल आए, एक में हल्का सा हेड पे मास्किंग आ गई। तो आपको ये चीज़ फोकस करनी है कि आपका पेयरिंग में अगर मास्किंग आई ज़रा सी भी तो वो आपका पेयर फिर आगे चल के कोई अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करा पाएगा। तो आप अगर वर्क कर रहे हैं तो आप बेसिक बर्ड पे करिए। ग्रीन फिशर लेने जाए, ग्रीन फिशर पे भी आप जाइए, ग्रीन इंटू ब्लू करिए, ग्रीन को ब्लू से लगाइए, और उसके बाद आपके पास फर्स्ट जनरेशन में सारे ही ग्रीन आएंगे, लेकिन जो ग्रीन आएंगे वो आपके स्प्लिट ब्लू रहेंगे। तो अगर वो अच्छी मार्किंग ग्रीन फिशर बर्ड आपका जो ला रहा है वाइल्ड टाइप का, और उसमें आपके मास्किंग वगैरह फेस पे नहीं आ रही है और एकदम फोरहेड से लेके पीछे तक ग्रेइश कलर आ रहा है अच्छा, और ग्रेइश कलर जितना डार्क होगा दोस्तों फिशरी में उतनी ज़्यादा क्वालिटी उसकी ज़बरदस्त दिखाई देगी और उतना ईजिली आपका बर्ड वो सेल होगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप फिशरी बर्ड परचेज करिए किसी से भी और उस पर वर्क करिए तो मेल फीमेल दोनों आपको प्रॉपर मार्किंग में होना चाहिए, और आपको एक ही क्लच से मालूम पड़ जाएगा कि आपका बर्ड जो है वो प्योर है, हाइब्रिड तो नहीं है। क्योंकि हाइब्रिड फिशरी जो है रहेगी आपकी क्रॉस करके जो निकल आती हैं मास्क से और अच्छी मार्किंग नहीं होती है इनकी फिशरी से, उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि 4 बच्चों में एक आध बच्चा प्रॉपर मार्किंग लेके आ गया और बाकी के 3 बच्चे जो हैं वो गंदी मार्किंग लेके आ गए। तो जो एक बच्चा रहता है उसको लोग सेल करते हैं मार्केट में, बाकी के बच्चे नहीं दिखाते हैं, तो उसमें आप धोखा खा जाएंगे। वो जब बच्चा आगे चल के ब्रीड कराएगा तो उसमें आपको वैसे ही सेम गंदी मार्किंग के बर्ड मिलेंगे और उसमें आप आगे वर्क नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देनी है कि आप जब भी बर्ड परचेस करिए तो उसके पेरेंट्स ज़रूर पूछिए उससे कि पेरेंट्स इसमें कौन से लगे हैं, और ट्रस्टेबल वाले बंदे से लीजिए। अगर आप किसी बंदे से पूछेंगे तो वो आपको जो बच्चा एक्चुअल में होगा उससे दूसरा बर्ड भी दिखा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप बर्ड परचेस करिए बेसिक बर्ड में तो आप फिशरी पे काम करिए, फिशरी प्रॉपर मार्किंग में होनी चाहिए। और उसके बाद कुछ पेयरिंग मैं आपको बताऊंगा अभी फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी जो मार्केट में अगर बर्ड जिसके पास है वो समझ लीजिए कि उसको अच्छे रेट में ही बर्ड देके जाएगा पैसा। अब वो बर्ड कौन सा है इस टाइम पे? एक्वा बर्ड जो है, एक्वा B1 ऑफलाइन, ये फोटो जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, एक्वा B1 ऑफलाइन अगर किसी के पास है, और ये नॉर्मल मेरे पास भी नहीं है, मैं तकरीबन 8-10 साल से लव बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ, और वो बर्ड जो रहेगा वो आगे हर म्यूटेशंस में जाएगा, वो पेल फैलो में भी जाएगा, डन फैलो में भी जाएगा, आपका डाइल्यूट में जाएगा वो, और इवन इनो में भी जाएगा। आपको जो क्रीमिनो ऑफलाइन में दिखाता हूँ आपको, मेरे पास एक ये क्रीमिनो ऑफलाइन का मेल है, ये आप देख सकते हैं।
मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास जो है क्रीमिनो अपलाइन का एक मेल है। तो आपको जो वर्किंग करनी है वो इसको प्रोड्यूस कराने में करनी है। अभी मैं कुछ टाइम पहले का बता दूं तो क्रीमिनो अपलाइन को मैं भी इतना पसंद नहीं करता था, और ज़्यादातर मुझे जो है अगर कलर वाइज में देखूं तो लुटिनो अपलाइन मच बेटर है क्रीमिनो अपलाइन से कलर वाइज। लेकिन आप फ्यूचर वर्किंग की बात करेंगे तो क्रीमिनो अपलाइन, अगर आपके पास बर्ड है तो लुटिनो अपलाइन के आप 10 पेयर लगा लीजिए, वो एक आपका पेयर क्रीमिनो अपलाइन उन 10 पेयर में भारी पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि अभी जो बर्ड पे काम हो रहा है, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे पाकिस्तान की, चाहे कहीं की भी, वो एक्वा इनो पे वर्क हो रहा है। और आपको जो क्रीमिनो अपलाइन मैंने दिखाया उसमें जब एक्वा B1 ऑफलाइन को आप लगाएंगे तो उससे जो बर्ड प्रोड्यूस होगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना वैल्यूएबल वाला बर्ड है। और आपको क्या करना है, अगर आप न्यू फैंसियर हैं तो आपको पेयरिंग करनी है क्रीमिनो अपलाइन प्रोड्यूस कराने की। तो उसकी मैं बेस्ट आपको पेयरिंग बताता हूं। आपको 2 पेयर लगाने हैं, ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा पेयर लगाने हैं। 2 पेयर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप उसकी ब्लड लाइन चेंज करके आगे वर्क कर सकें। तो आपको डायरेक्ट क्रीमिनो अपलाइन वो बर्ड जो है इजीली नहीं मिल पाएगा, और अभी अगर जिसके पास होंगे भी तो वो शायद आपको ना दें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूम पड़ गया है कि क्रीमिनो अपलाइन की वैल्यू जो है आगे आने वाले टाइम में बहुत ही हाई होने वाली है। और क्रीमिनो अपलाइन बर्ड को आपको क्या करना है कि एक ऑफलाइन मेल लेना है आपको, चाहे आप वॉयलेट ऑफलाइन ले लीजिए, चाहे पार्ब्लू ऑफलाइन ले लीजिए। तो 2 तरीके की पेयरिंग जिसमें रहेगी, आप एक लीजिए, या तो आपको पेस्टल ऑफलाइन मिल जाए, क्योंकि इनो बर्ड आपको प्रोड्यूस कराने में पेस्टल ऑफलाइन ही मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोगों पे इंडिया में बता देता हूँ पेस्टल ऑफलाइन बर्ड अवेलेबल होंगे, क्योंकि जितने भी ऑफलाइन बर्ड आए वो उसमें ज़्यादातर जो है इंडिया में पहले के टाइम पे पेस्टल जीन कैरी करने वाले आए थे। तो मेल फीमेल आपको पेस्टल अगर मिल गए तो आपको पेस्टल ऑफलाइन का मेल लेना है, और उसमें लगानी है सिंपली क्रीमिनो फिशर की फीमेल। क्रीमिनो फिशरी फीमेल इस तरीके की आपको बर्ड लगानी है, जैसे आपको ये दिख रहा है। और क्रीमिनो बर्ड आपको लगाने के लिए उसमें ध्यान देना है कि आप छोटे साइज का बर्ड नहीं लगाइए। आप बर्ड जो देखिए वो अच्छे साइज में आपको बर्ड होना चाहिए। तो 2 पेयरिंग आप ऐसी करिए जिसमें आप पेस्टल ऑफलाइन का मेल ले लीजिए और क्रीमिनो फिशरी फीमेल। ये पेयर आपको बहुत सस्ते मिल जाएगा आज के टाइम पे, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। और इस पेयरिंग से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको फीमेल जो आएंगी वो पेस्टल ऑफलाइन आएंगी, और जितने मेल आएंगे वो आपके पेस्टल फिशरी होंगे, और डैग भी आपको मिल सकते हैं। तो ये बर्ड आपके स्प्लिट इनो होंगे दोनों, और जो मेल फिशरी आएगा वो स्प्लिट ऑफलाइन भी होगा। तो जब आप 2 पेयरिंग ऐसी करेंगे जिसमें आपके पास सेम वही बर्ड आएंगे, पेस्टल ऑफलाइन या डैक ऑफलाइन ये सब आ गए, तो आप जो है उनकी पेयरिंग दूसरे तरफ सिबलिंग से नहीं लगाइएगा, दूसरे तरफ से करके कम से कम बर्ड 12 से 14 महीने का हो जाए। जो आप बर्ड लगा रहे हैं वो 14 महीने का हो जाए तब तो और बढ़िया। तो जब उन दोनों को आप पेयरिंग करेंगे, आपके पास पेस्टल फिशर होगा, स्प्लिट इनो स्प्लिट ऑफलाइन का मेल, और पेस्टल ऑफलाइन या डैक ऑफलाइन स्प्लिट इनो की फीमेल। तो आपको इस पेयरिंग से नेक्स्ट ही जनरेशन में मेल फीमेल दोनों क्रीमिनो ऑफलाइन के आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है, पेस्टल ऑफलाइन का मेल ले लीजिए और क्रीमिनो की फीमेल ले लीजिए। आप अगर न्यू फैंसियर है, मैं आपको फोटो भी दिखा दे रहा हूँ, मैं आपको बताना भूल गया, तो ये आप फोटो देख सकते हैं। पेस्टल ऑफलाइन का मेल और क्रीमिनो की फीमेल, इससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। डैक पार्ब्लू डैक रहेंगी या तो ऑफलाइन की, या आपके ब्लू डैक ऑफलाइन की फीमेल रहेंगी, और वो आपकी स्प्लिट इनो रहेंगी, और उसके बाद मेल जितने भी आएंगे वो स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो के रहेंगे। तो इससे आपके पास क्रीमिनो ऑफलाइन हो सकते हैं। आपके 1-2 साल की वर्किंग है, लेकिन जब तक एक्वा यहाँ पे फैलेगा दोस्तों, तभी तक आप भी उस बर्ड को अचीव कर चुके होंगे, क्योंकि अभी इंडिया में एक्वा बहुत ही कम लोगों के पास है, और मार्केट में फैलते फैलते उसको भी 1 से 2 साल लगना ही लगना है। तो आप भी अपना 1-2 साल फालतू की पेयरिंग में बर्बाद नहीं करिए। जो मैंने आपको बताया है, बेसिक बर्ड पे आप फोकस करिए, फिशरी पे, और उसके बाद आप क्रीमिनो ऑफलाइन प्रोड्यूस कराने पे वर्क करिए। तो ये 2 बर्ड मैंने आपको बताया न्यू फैंसर के लिए एकदम बेस्ट है। और आप ये मत सोचिए कि ये बर्ड आप फौरन प्रोड्यूस कराएं, फौरन आपको सेल करना है, आपको होल्ड करके रखना है। और जहां आप देखेंगे कि डिमांड आना स्टार्ट हुई, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके पास जो है बर्ड की जो अभी वैल्यू चल रही है उससे
4 गुना ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा वो बर्ड आपको पैसा देके जाएगा। तो आप जो है ये बर्ड पे फोकस करिए। और आज की वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करिए, ताकि लोग समझ सके कि आगे फ्यूचर वर्किंग आपको किस पे करनी है न्यू फेंसर के लिए। अभी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा जो पहले से बर्ड रखे हुए हैं वो किस किस बर्ड पे आगे वर्किंग कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।